तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 663 के साथ हाजिर हो। तो एक्सप्लेनेशन से पहले आपको एक न्यूज दे दूं कि इस बार सिर्फ 2 ही चैप्टर रिलीज होंगे, इसलिए सिर्फ 2 ही एपिसोड्स आएंगी। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां ज़ूफेन जो होता है मास्टर जान से कहता है कि मास्टर जान अब जो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर क्या फैसला करते हो, क्या तुम हमारे दोस्त हो या फिर तुम हमारे दुश्मन हो। तो मास्टर जान जो होते हैं पहले खामोश होकर उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। तो मां ज़ूफेन उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ये कहते हो कि तुम हमारा साथ देते हो तो फिर तो हम दोस्त रहेंगे, लेकिन अगर तुम कहते हो कि तुम जी वुजुई के साथ हो तो फिर हमारी दोस्ती आज यहीं पर खत्म हो जाएगी। जब किसी के साथ ही बाकी के सभी एल्डर्स काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और कहता है कि ये बिल्कुल एक परफेक्ट लीडर बनने के लायक है। इसने यहाँ पर हमारे गार्डियन को यानी कि हमारे हाई वेनरेबल को भी बहुत ही करारा जवाब दिया है। इसने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि अगर यहाँ पर हमारी साइड के ऊपर हो तभी तुम यहाँ पर हमारे दोस्त रहोगे, अगर नहीं तो फिर हम तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे या फिर हम तुम्हें यहाँ पर से निकाल देंगे। और वैसे भी यहाँ पर हाई वेनरेबल चाहे कितनी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो ज़ूफेन के उस मॉन्स्टर बच्चे के सामने कुछ भी नहीं है। वो एक ही बार स्टॉर्म करेगा और हाई वेनरेबल भी उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। जबकि मास्टर शी चिल्लाकर उसे कहता है कि ज़ूफेन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जहां पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा लोग हैं तो तुम यहां पर आकर हाई वेनरेबल को भी चैलेंज कर सकते हो और उन्हें इस तरह की धमकी दे सकते हो या फिर उनसे इस तरह से बात कर सकते हो। और साथ ही वो हाई वेनरेबल से कहता है कि प्लीज मास्टर जान यहाँ पर आप इसको सजा दें, इसने यहाँ पर आपके सामने बदतमीजी की है। जबकि मास्टर जान उल्टा चिल्लाकर उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। मास्टर शी क्या मुझे पता नहीं है कितने सालों से तुम यहाँ पर सेक्टर के अंदर क्या करते रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मुझे बताने की कि मुझे क्या करना है, किसके साथ क्या करना है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप वहां पर खड़े रहो। तो इसी के साथ ही मास्टर जान उसे कहता है कि ज़ूफेन हम दोनों यहाँ पर दोस्त हैं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। और क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बताया था कि तुम्हें अपने प्यार को हासिल करने के लिए जाना चाहिए। इस लड़की को अगर तुम लेने के लिए गए तो वो मेरी बात मानने के बाद ही गए, क्योंकि तुम मुझसे आकर पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पर एक डिमोनिक कल्टीवेटर को प्यार हो सकता है। लेकिन अब जबकि हमारी लाइंस जो है वो क्रॉस हो चुकी है, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद तुम यहाँ पर सेक्टर के अंदर आकर अब पावर हासिल करना चाहते हो, जैसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। तो क्या तुम वाकई में ये सब कुछ करना चाहते हो? तुम्हारा ज़ूफेन उनकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुरा देता है। तो मास्टर जान उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर बात करना ठीक नहीं रहेगा और फाइट करना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि दोनों तरफ से बहुत सारे लोग मारे जाएं, इसलिए प्लीज मेरे साथ अंदर आओ, हम लोग बातचीत से मसला हल करते हैं। तुम्हारे साथ जो लड़की जिसको तुम लेने के लिए गए थे और साथ ही मास्टर जी वुजुई, तुम तीनों मेरे साथ अंदर आओ, हम तीनों वहां पर अंदर बैठकर बात करेंगे और इस मसले को वहीं पर सॉल्व करेंगे। और मास्टर जान जो होते हैं वहां पर से अंदर चले जाते हैं। जब किसी के साथ ही हमारी सिस्टर चूचू और साथ में जी वुजुई जो होते हैं वो लोग भी उसके पीछे पीछे वहां पर चल पड़ते हैं। जी वुजुई तो पहले चले जाते हैं, उनके चले जाने के बाद मास्टर भाई आगे बढ़ते हैं और हमारे ज़ूफेन से कहते हैं बटलर ज़ूफेन क्या तुम वाकई में अंदर जाना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है ये इनकी कोई चाल हो सकती है। एक बार तुम अंदर चले गए तो वहां पर हमारे लिए अंदर जाकर तुम्हें बचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जी वुजुई के साथ साथ एल्डर जान दोनों वहां पर अंदर होंगे। और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ यहाँ पर से 20 थीरियल स्टेज के एल्डर्स को भेज सकते हैं, ताकि हम इस बात की श्योरिटी रहे तो कम से कम तुम वहां पर से बचकर तो निकल पाओगे, या फिर हम लोग समय के ऊपर जाकर तुम्हारे उस बेटे मॉन्स्टर बेटे को इस बारे में बता सकेंगे। तुम्हारा ज़ूफेन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर मास्टर शी फिर से बीच में अपनी टांग अड़ा देता और कहता है ज़ूफेन अब तुम्हें क्या हो गया, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अंदर जाकर बात करने से डर लग रहा है। पहले तुम यहाँ पर पूरी आर्मी लेकर आ गए और उसके बाद अब जहाँ पर एक बुढ़ा मास्टर तुम्हें अंदर बुला रहा है कि आकर बात कर दो। बात करते हैं और बात से इस मसले को हल करते हैं और तुम यहाँ पर अब डर के मारे खड़े हो गए हो। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर एक सेक्टर लीडर बनने के लायक हो। तुम्हारा ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि वेनरेबल शी तुम यहाँ पर मुझे ये कह रहे हो कि तुम्हारा हाई वेनरेबल और तुम्हारा सेक्टर लीडर दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं भी कोई पुशओवर नहीं हूं, यानी कि अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पर उन दोनों का एक साथ में मुकाबला कर सकता हूं और तभी मैं यहाँ पर जिंदा बचकर निकल जाऊंगा। लेकिन तुम्हें यहाँ पर बकवास करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और मैं अंदर जरूर जाऊंगा। और इसी के साथ ही ज़ूफेन चूचू से कहता है कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी वजह से खतरे में पड़ गई हो? तो सिस्टर चूचू से कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर हमें खतरा होने वाला है? तुम एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए अंदर जा रहे हो, तो यहाँ पर खतरा तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम वाकई में यहाँ पर मेरी वाइफ होने के लायक हो, तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो। और वैसे भी मास्टर जान जाओ मेरे दोस्त है, इसका मतलब यह है कि वो डायरेक्टली मेरे पर अटैक तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर चले जाने के बाद दरवाजा बंद हो जाता है। मास्टर जान चिल्लाकर कहते हैं कि इम्परमिनेबल 5 मास्टर्स यहाँ पर एक शील्ड क्रिएट करो, अगर कोई भी यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश करे उसी वक्त मार डालना। अंदर आने के बाद जी वुजुई अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है, तो हमारा ज़ूफेन जो होता है उसकी तरफ देखता है, वो उसकी तरफ घूर कर देखता है और इसी के साथ ही मास्टर जान जो होता है साइड वाले रूम से उसे आवाज देते हैं और कहते हैं कि ज़ूफेन तुम पहले अंदर आ जाओ। तुम्हारा ज़ूफेन जो होता है किंग चेंग के साथ वहां पर अंदर चला जाता है। तो मास्टर जी वुजुई जो होता है अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन वो ऊपर वाले रूम में चले जाता है जहाँ पर मास्टर जान जो होते हैं उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर एक खास बात करने के लिए बुलाया है। तो ज़ूफेन कहता है कि बताएं कि आपने यहाँ पर क्यों बुलाया? तो उसे कहता है कि क्या यही वो लड़की है जिसके लिए तुम यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए आए थे कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, क्या तुम यहाँ पर मुझे इसके साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? तो सिस्टर चूचू जो होती है उसे अपने बारे में
बताती है, उसे अपना सारा का सारा अपने सेक्टर के बारे में बताती है, अपना सरनेम बताती है, अपना ओरिजिनल नाम बताती है। तो सब कुछ सुनने के बाद मास्टर जान जो होते हैं वो ज़ूफेन से कहते हैं कि लड़के तुम्हारी चूचू जो है ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यही बात है कि तुम इसके प्यार में पागल हो गए। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह के ऊपर होता, यानी 20-25 साल का होता, तो मैं भी यहाँ पर तुम्हारे लिए इस लड़की के लिए फाइट करता और मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस भी होता। तो मास्टर ज़ूफेन कहता है कि मास्टर जान क्या आप यहाँ पर सीरियसली बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त सेक्टर के सेक्टर लीडर को चेंज करने की बात हो रही है, रिबेलियन की बात हो रही है, खून खराबे की बात हो रही है, आप यहाँ पर मजाक कर रहे हैं। तो मास्टर जान उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर सीरियस बात करता हूँ, मुझे एक बात तो बताओ कि जब तुम्हें तुम्हारी लड़की मिल गई और तुम यहाँ पर से जा सकते थे, फिर तुम यहाँ पर अपनी आर्मी लेकर वापस क्यों आए हो? तुम यहाँ पर ज़ी वुशवी को गुस्सा क्यों दिला रहे हो? तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़ी वुशवी किस किस्म का इंसान है, उसे ये डर हमेशा रहेगा कि कल को मैं आकर उसकी गद्दी के ऊपर बैठ सकता हूँ, इसी वजह से वो मुझे और चूचू को कभी भी अकेला जीने नहीं देगा, वो हमें चैन की जिंदगी तो जीने नहीं देने वाला। इसी वजह से मैंने यहाँ पर सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर पहले आकर उसके ऊपर अटैक करके उसके पास वो सब कुछ छीन लूं, जिसकी वजह से कल वो मेरे पर अटैक कर सकता है, क्योंकि मैं डिमोनिक कल्टीवेटर हूं और आप डिमोनिक कल्टीवेशन के रस्तों को अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं भी यही करता जो वो करने की सोच रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास सिस्टर चूचू है और जब तक सिस्टर चूचू मेरे साथ सेफ है, फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं डीमन स्कीमिंग सेक्टर में हूँ या फिर मैं लूक लैंड में हूँ, फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर बर्बाद हो जाता है या फिर नहीं। तो मास्टर जान उसे कहता है कि बटलर ज़ूफेन मुझे बस एक बात बताओ, क्या तुम्हें वाकई में डीमन स्कीमिंग सेक्टर की जरा सी परवाह भी नहीं है? तो क्योंकि तुमने यहाँ पर इतने साल गुजारे हैं और उसके बावजूद भी तुम्हें यहाँ पर सेक्टर के लिए जरा सी भी महसूस नहीं होता कि सेक्टर में तुम रहे हो जो तुम्हारी घर की तरह है। तो मास्टर ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद कहता है नहीं, मैंने कभी से अपना घर माना ही नहीं और डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लिए मुझे जरा सी भी परवाह नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 663 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्या मास्टर जान कन्विंस हो जाएंगे या फिर यहाँ पर फाइट होकर रहेगी।